खुशी है, एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत कठिन है हैंडीकैप होना, क्योंकि हर मोड़ पे, हर क्षण पे उस चीज़ का एहसास होता है कि काश हम भी चल पाते तो हम भी ये काम कर पाते, लेकिन उसको सबको दबा के रहना पड़ता है, क्या करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो है। आज हम आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिलाना चाहते हैं जिनका नाम है सेठी जैन, जो दोनों पैर विकलांग है, मतलब दोनों पैर से चल नहीं सकते, लेकिन वो खुद का ऑटो चलाते हैं, मतलब खुद का उन्होंने ऑटो लेके रखा है और चलाते हैं। तो आज हम उनसे आपको मिलाएंगे और एक मोटिवेशनल मिलती है उनको देख के। हमेशा मोटिवेशनल क्यों मिलती है? क्योंकि वो हमेशा से ऐसी संघर्ष में उनकी ज़िंदगी रही है, और बिना पैर के ऑटो चलाना कितना कठिन होता है ये आज हम आपको दिखाएंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो एक मोटिवेशनल ये पहला ब्लॉग होगा अपना। तो चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से इंट्रोड्यूस कराते हैं सीधे। जब हमने भैया को मिलने के लिए बोला तो भैया ने तुरंत ही मतलब हाँ बोल दिया भैया से कि क्या हालचाल चल रहे हैं, कैसे है भैया? बहुत बढ़िया है, आप सुनाइए। हम बहुत अच्छे हैं। आपसे मिलने का बहुत टाइम से मन था, लेकिन एक समय नहीं हो पा रहा था। मैं स्कूटर अपन दिखा देते हैं कि ये पूरा ऑटो भैया कहाँ से भैया बताएंगे इसमें अपन को। ये ऑटो जो है, पूरा जो ऑटो पहले जैसा है, जैसे कुछ इसमें अलग से नहीं कराया, इसमें ब्रेक बनवाया, इसमें ये अटैचमेंट कराया हमने अलग से, ताकि लगाने में दिक्कत ना जाए। बाकी इसमें हमने कोई मॉडिफाइड नहीं कराया है, पूरा ऑटो जैसे आमते हैं वही है। वैसे हम पैर से लगा सकते हैं, लेकिन अर्जेंट ब्रेक नहीं लगा सकते, इसलिए हमने इसको अर्जेंट बनवाया है। देख सकते हैं जैसे खुद ही मॉडिफाई कराया इसको। वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि किसी को अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। ये सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो है। ये उन लोगों के लिए है जो कई बार हार जाते हैं और बैठ जाते हैं कि हम क्या करें ना करें। तो भैया से पूछते हैं, भैया कितने खुश हैं इसके बारे में? भैया कितने खुश हो इस काम से? हम बहुत खुश हैं। खुश हैं काम से। और कमाई कितनी क्या हो जाती है भैया इसमें? अब कमाई तो ये, हमने ऑटो जब खरीदना चाहा, इससे पहले हम ई रिक्शा चलाते थे, तो एक है कि लोगों से पूछना कि भाई हम ये चीज़ ले रहे हैं, तो सभी लोग ये पूछते कि आप ये ले तो रहे हो, कैसे चला पाओगे, ड्राइवर लगाओगे। लेकिन कुछ लोग क्या काम कर तो लेते हैं, जैसे ऑटो खरीद लिया तो उसने कहा हम ड्राइवर। सबसे ये होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं तब वो उसको खरीदें। कोई भी चीज़ हो, मतलब दुकान चला रहा है तो ये नहीं कि दूसरे के भरोसे, पहले खुद को आना चाहिए। फिर आप वर्कर लगा लो, अच्छी बात है, लेकिन इस खुद को, मान लो नहीं आया वर्कर, हमने ड्राइवर लगाया, नहीं आया तो कैसे चलेगा? खुद को भी आना चाहिए उसको चलाने के लिए। प्रॉब्लम थी और कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो भैया बताएंगे आप थोड़ा? देखो मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन बताते हैं मम्मी पापा सब लोग बताते हैं। बचपन में हम ठीक थे 1-2 साल तक, उसके बाद पोलियो एक बीमारी आई थी, उस समय बहुत सारे लोगों को हुआ था। बाद वो ठीक नहीं हो पाया, हालांकि बहुत इलाज चला हमारा, लेकिन उस इलाज में, लेकिन बचपन से ही हमने संघर्ष किया है, काम करते ही रहे। जैसे भैया सजल भैया जानते हैं, और उससे फिर हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम हैंडीकैप में विकलांग हैं। ये चीज़ का हमें कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन हैंडीकैप एक ऐसी बीमारी है कि 2 कदम चलने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हो। लेकिन नहीं, हमने शुरू से ही दुकान की, हमने ऑटो चलाया, यानी कि हमारे अंदर जो, अब इसके बाद हम आपको बता दें कि हमारी 4 व्हीलर चलाने की इच्छा है, और वो हम चला के दिखाएँगे। आप आएँगे और हम चलाएँगे, क्योंकि जज्बा होना चाहिए बस। आगे भी सपने हैं, तो व्यक्ति वही है ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वही मोटिवेशनल है कि भैया धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और एक सपना है भैया का आगे बढ़ने का, तो आप देख रहे हो कि मतलब आगे 4 व्हीलर लेने का प्लान है, और वो चीज़ें भी मॉडिफाई होके चलाने लायक बन जाती हैं, तो वो भी उसी तरीके से हो जाएगी। और एक 3 व्हीलर थी भैया के पास, है ना, 3 व्हीलर थी, ट्राई साइकिल, तो वो अभी भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ट्राई साइकिल यूज़ करते हैं जिनके पैर काम नहीं करते, तो वो भैया चलाते, तो वो उस टाइम भी हाथ वाले से चलाना पड़ता था, है ना भैया? तो उसके बारे में बताओ आप थोड़ा सा। वाली गाड़ी बनती थी एक, जो बैरिंग लगा के बनाते थे, स्कूल जाते थे उसी से, और हाथ में कुछ रबड़ वगैरह लगा के, चप्पल वगैरह लगा के ऐसे जैसे ना, तो उससे चलाते थे। वो चलाते फिर ट्राई साइकिल 3 हाथ से चलाने वाली मिली वो, और फिर कुछ समय बाद वो बैटरी चलित गाड़ी भी मिली, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुई, वो भी मिली। लेकिन उसके बाद फिर हमने ऑटो ले लिया जहाँ से, तो फिर वो सारी चीज़ें हमारी छूट गई। इसी से पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, आजकल तो इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ गए हैं, तो लोग उनसे सफ़र करते हैं, विकलांग लोग उनसे चलते हैं। लेकिन भैया का आप देखो, भैया मतलब उस टाइम किस तरीके से हाथ को घसीट के वो टायर रहते थे, टायर में कुछ ना कुछ है ना, हाथ में लगाया या टायर में कुछ और घिस के चलाते थे, तो इस तरीके से वो चलाने का पूरा काम चलता था। स्टोर किराना, ये सारी चीज़ें, बैलेंस का काम भी करते थे हम, और कहाँ से
जनरल स्टोर पूरा कहना चाहिए, उसमें मिक्स था हमारा, मोबाइल का भी, मोबाइल चार्जर भी, सारी चीज़ें रखते थे। वो रुचि ये समझ में आई कि लाइफ कितनी कठिन है और कितना लोगों को आगे बढ़ना है। तो गांव से शहर आने का प्लान कैसे बना? क्योंकि गांव में रहते तो उसी तरह की लाइफ रहती, लाइफ स्टाइल रहती, ना आगे बढ़ पाते, वही चलता रहता। तो यहाँ आने का प्लान कैसे बना और फिर यहाँ से चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई? यहाँ हमारे क्या है, पहले मम्मी पापा दमोह आ चुके थे, यहाँ पर नसिया जैन मंदिर है, वहाँ पर जॉब करने लगे थे। धीरे धीरे फिर क्या अकेलापन ऐसा महसूस हुआ, फिर हमने सोचा कि चलो दमोह जाए। आना जाना होता था दमोह, और जब आना जाना हुआ तो फिर लगा कि शहर में कुछ अलग ही वो अपना वो वर्चस्व होगा अगर बनाना चाहें तो इसलिए फिर धीरे धीरे फिर वहाँ से हमने यहाँ दमोह आ गए। भैया आपको फैमिली का हमेशा सपोर्ट मिला है? नहीं, फैमिली का सपोर्ट मिला है हमारे लिए, लेकिन हमारे अंदर ये रहा कि हमारा ये नहीं है कि सजल भैया हमें कुछ उठा के दें तभी हम उठाएं। सजल भैया नहीं उठाए तो अच्छी बात है, हम प्रयास करेंगे कि हम उस चीज़ को उठाएं, ये रहता है हमारा। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। ये तो खैर सबके जीवन में संघर्ष लगा रहता है। पर्सनल लाइफ के बारे में, शादी का क्या प्लान है? शादी का तो अभी कोई प्लान ऐसा है नहीं है, लेकिन देखो आगे क्या होता है। तो ई रिक्शा ज़्यादा आसान था भैया कि ऑटो ज़्यादा आसान है? वैसे आसान तो सब है और आसान कुछ भी नहीं है और दमोह जैसे शहर में तो और कठिन है, और खास तौर से हैंडीकैप को लेंगे, क्योंकि हर इधर से निकलना उधर से निकलना बहुत कठिन है, लेकिन कठिनाई से तो जीवन पार लगता है ना, यही है। देखो कितनी बड़ी बातें हो रही हैं, कठिनाई से जीवन पार लगता है। तो जो देख रहे हैं इस बात को नोट कर लें कि कठिनाई जिसने जीवन में सही है उसे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लॉन चल रहा है शायद, है ना? आज का लॉन्च चल रहा है। लॉन चल रहा है तो मतलब देख रहे हो कि काम तो बराबर करना पड़ता होगा, क्योंकि लॉन चल रहा है। आपको अगर भरना है तो उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, और काम करने के लिए आपको ऑटो चलाना पड़ेगा, तभी तो आपका ये काम हो पाएगा। बताएं तो हमारे अंदर इतना जुनून रहता है कि हमारा बस चले तो 24 घंटे काम करें, लेकिन हम सुबह 6 बजे निकल आते हैं दमोह, यानी कि दमोह का हम कहने को मतलब बाज़ार, और लॉकडाउन की वजह से नहीं तो 9-10 बजे जाते थे हम रात में, मुश्किल से आधा घंटे के लिए घर जाते थे। और उसके बाद क्या करते हैं आप? मतलब दिन भर ऑटो चलता है, फिर ऑटो चलता है बस। खाना वगैरह का कैसा क्या रहता है? खाना टिफिन लेके जाते हैं आधा घंटे के लिए, और कहीं कोई काम वाम पड़ गया ज़्यादा तो वो भी नहीं है, बाज़ार में ही खा लिया, हो गया। कोई भी काम हो, सबसे अंदर आपके अंदर ये आना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। भाई आप वर्कर से करा रहे अच्छी बात है, लेकिन ये आना चाहिए कि अभी टायर पंचर हो जाए हम आपको चेंज करके बता देंगे खुद, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आ गया बंदा तो अच्छी बात है, नहीं आया मान लो हम अकेले पड़ गए कहीं गए हैं तो हम ही चेंज कर देंगे टायर। लॉकडाउन की वजह से क्या फ़र्क पड़ा, समझ में आया कुछ? लॉकडाउन से तो बहुत ज़्यादा, कि लॉकडाउन में कहना चाहिए कि इनकम थी नहीं और खर्चे वही थे, खर्चे के अलावा जिसकी वो EMI है, किस्त भरना है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम थी। वैसे गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट रहा है इस चीज़ में? कोई सपोर्ट नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं रहा, कोई नहीं। अपना ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है भैया, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो पर्सनल डेली रूटीन पर बेस्ड होते हैं, कि वो डेली कर रहे हैं, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, है ना? तो भैया फैमिली में कौन कौन है? हमारे पापा जी हैं, मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, और बड़े भैया हैं बस। फैमिली में तो भैया खाना ना कौन बनाता है? पापा जी बनाते हैं, भाभी जी वो भी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, और टिफ़िन विफ़िन वही लगा के रखते होंगे फिर तो? हाँ वही वही टिफ़िन लगा के रखते हैं। तो देख रहे हो आप कितना मतलब स्वीट ऑटो को साफ वगैरह कौन करता है? ये चीज़ तो सबसे पहले जाते हैं तो ऑटो की साफ करते हैं हम। हाँ। उसके बाद फिर के सुबह का काम नहीं रहना चाहिए, सुबह सीधा ऑटो निकाल लिया अपन ने, और डेली करना हमको साफ। लंबी है तो चढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे सारे नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ के। भैया भी दिखाएंगे ऊपर चढ़ के। आपका इतना एक्सपीरियंस क्या कहता है? हैंडीकैप्ड होने के बाद एक नॉर्मल आदमी की लाइफ अलग होती है और एक हैंडीकैप्ड पर्सन की लाइफ अलग होती है, ये सब समझ सकते हैं। तो ये कितना कठिन है आपको इसके साथ रहना और जीना? आप तो खैर आदत हो गई होगी, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पर आप क्या सोचते हैं? सबसे देखो, अब चेहरे पे खुशी है एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत कठिन है हैंडीकैप होना, क्योंकि हर मोड़ पे हर क्षण पे उस चीज़ का एहसास होता है कि काश हम भी चल पाते तो हम भी ये काम कर पाते, लेकिन उसको सबको दबा के रहना पड़ता है, क्या करें। लेकिन इस चीज़ को तो हम भी सलाम करते हैं भैया की, कि मतलब इतना जुनून है कि काम करने का, कि काम करना नहीं छोड़ा। आप अपने अंदर ये सोच के चलिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, बस आप हार मत मानिए। बस आप ये मत सोचिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। आप ऑटो में ऐसे ही चढ़ते हैं भैया? हाँ, अब ये जैसे आप नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता होगा। हाँ। तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं जाती अब, क्योंकि अब तो आदत हो गई होगी। नहीं। और आप इसकी ऊंचाई देख लीजिए ना एक बार, मतलब छोटी ऊंचाई नहीं है। तो ठीक है, आप बैठ जाइए, परेशान मत होइए, वो ज़्यादा परेशान कर कोई दिया। दिक्कत नहीं।
ये हम आसानी से इस पे बैठ गए। तो भैया ये आसानी से ऑटो पे बैठ गए हैं। तो भैया को ज़्यादा परेशान कर दिया, तो अब हम जाएंगे भैया के साथ चाय पियेंगे। तो अभी हम भैया के साथ ऑटो पे हैं, तो भैया ऑटो की राइड करेंगे। तो देख लो आप कैसे मतलब चलाते हैं। तो देखने में सरल लग रहा है, लेकिन जब मैं बैठ के देखा तो इतना सरल नहीं है ये काम करना, जितना देखने में सरल लगता है। साथ है अभी चाय एंजॉय कर रहे हैं। देखो भैया को चाय का काफ़ी शौक है ना? चाय दिन में कितनी बार पी लेते होते? 8-10 बार। दिन में 8-10 बार चाय हो जाती है। दिल खुश इंसान है ना भैया, मतलब दिल खुश व्यक्ति है। एक महान व्यक्तियों में एक आइडियल व्यक्ति होने चाहिए, वो व्यक्ति है भैया। मतलब कुछ भी हो, खुशी से रहना, खुशी से पीना, खुशी से रहना, खाना और काम करना, है ना? इतना ही काम। जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटी है, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जुनून होना चाहिए बस काम करने का। ये है सबको अपना मानो बस, तभी उसमें खुशी प्राप्त होगी आपको। मानो और सबको चाय पिलाओ, जैसे भैया को चाय पिलाओ, सबको एंजॉय करो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो सब्सक्राइब करो। और मोटिवेशनल की ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। महीने में 2 से 3 वीडियो आपको मोटिवेशनल देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।